नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 7.4 बिलियन डॉलर की एक मेगा डील साइन की है, जिसकी अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 63,000 करोड़ रुपीस की ये डील है, जो इंडियन नेवी के लिए फाइटर जेट राफेल फाइटर जेट के लिए ये डील साइन की गई है। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो लगातार बॉर्डर पे पहलगाम टेरर अटैक के बाद टेंशन बनी हुई है, उसके बीच में इंडिया ने फ्रांस के साथ ये डील फाइनलाइज की है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें इस डील में शामिल की गई है कि फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन राफेल फाइटर जेट्स के लिए जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जो प्लांट की ज़रूरत है, वो प्लांट भी इंडिया में लगाएगी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करेगी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इस राफेल जेट का होने वाला है इस डील के तहत। जैसा कि आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, इंडिया एंड फ्रांस साइन देयर लार्जेस्ट एवर डील फॉर राफेल मरीन फाइटर अप्रैल 28, 2025। इस डील के तहत भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जो कि इंडिया अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पे हम उसको डिप्लॉय करेंगे। जहां तक मेरी समझ है कि हम ये राइफल फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत के लिए परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 26 का एक आंकड़ा है, ये 26 फाइटर जेट केवल और केवल हम आईएनएस विक्रांत के लिए ही परचेज कर रहे हैं कि क्योंकि आईएनएस विक्रांत में ही 26 फाइटर जेट के डिप्लॉयमेंट की जगह है। जगह और भी है, बट उसमें हेलीकॉप्टर और भी टाइप के इक्विपमेंट और भी टाइप के वेपन्स रखे जाते हैं। जिसमें इस एग्रीमेंट में, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, 7.4 बिलियन डॉलर की है, जिसमें 26 राफेल फाइटर मरीन फाइटर जेट दसॉल्ट एविएशन इंडिया को देने वाली है, जिसमें इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और ये हम आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विक्रमादित्य पे डिप्लॉय करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कंपोजिशन है, 22 फाइटर जेट जो होने वाले हैं वो सिंगल फिटर होंगे, और जो 4 फाइटर जेट होने वाले हैं वो ट्विन फिटर यानी कि डबल फिटर होंगे। डिलीवरी टाइम 2030 तक इंडिया को सारे 26 फाइटर जेट इंडिया को मिल जाएंगे राफेल। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग ऑन गोइंग है, ऑन द वे है, जो कि इंडिया और फ्रांस दोनों ही देशों में कंटिन्यू चल रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो जिस प्रकार से दसॉल्ट एविएशन अपना प्लांट इस फाइटर जेट के मेंटेनेंस के लिए इंडिया में लगाने वाला है, उससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बनने वाली है देश में। और इसमें छोटी-छोटी जो इंडिया की आर्म्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनको भी इससे बहुत सारे बिजनेस मिलने के अनुमान है और डिफेंस सेक्टर के ग्रो होने के चांसेस हैं। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा आईएनएस विक्रांत और ये है हमारा आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि दोनों इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विक्रांत को हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, भारत की कंपनियों ने ही इसको बनाया है। इसलिए भारत उन चुनिंदा देशों में आता है जो अपना स्वयं का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, जिनमें यूएस, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और छठवें नंबर पे हम इंडिया है। तो हम इसी आईएनएस विक्रांत पे हम अपने 26 मरीन फाइटर जेट को डिप्लॉय करने वाले हैं। जिसमें अगर हम कुछ इस राफेल मरीन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जो इसमें की रोल प्ले करने वाले हैं, तो उसमें ये मैक्सिमम सिंगल फिटर होने वाला है, जिसकी लेंथ आप देख सकते हैं 15.30 मीटर होने वाली है, और इनका विंग स्पैन 10.90 मीटर होने वाला है, हाइट 5.30 मीटर होने वाला है, और इसका जो अप्रोक्सीमेटली वेट है वो 10,000 केजी होने वाला है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 24.500 केजी होने वाला है,
और इसकी एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी मतलब दोस्तों ये अपने साथ मिसाइल कितनी कैरी कर सकता है, एक्सटर्नल फ्यूल कितनी कैरी कर सकता है, कितने वेट का कर सकता है, ये उन सब चीज़ों को शो करता है। तो एक्सटर्नल जो पेलोड कैपेसिटी है वो 9500 केजी है इसकी। मैक्सिमम इसकी स्पीड इसकी मार्क 2 है, मार्क 2.0 है, जिसकी अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 2125 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और इसकी सर्विस सीलिंग 16,460 मीटर्स है। इट मीन दैट कि अर्थ से 16,466 मीटर हाइट तक ये इजिली फ्लाई कर सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है और ये एक बार में एक्सटर्नल फ्यूल अगर टैंक फुल कर ले तो 3700 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी है। और आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो रेनफोर्स्ड एयर फ्रेम एंड लैंडिंग गियर में ये बहुत ही बहुत ही कंपैटिबल एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें टाइटेनियम और एल्युमिनियम इंक्लूड होते हैं। टेल हुक की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लैंडिंग के टाइम पे टेल हुक टेक्नोलॉजी के तहत ये बनाया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंडिंग के टाइम पे इसको यूज किया जाएगा। इसका नोज बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से ये हायर एंगल पर अटैक के दौरान बहुत इजीली अपना वेपन लॉन्च कर सकता है। और कोलिजन प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज किए गए हैं और डिफरेंट टाइप की कोटिंग्स यूज की गई हैं, जो इसको मैरीटाइम इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेंगी। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन नेवल एविएशन कैपेबिलिटी, इंडिया की नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए जो हमारे रशियन वेपन पे जो हमारा जैसे कि मिग 29 के ऊपर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए ये बहुत की रोल प्ले करने वाला है। और इसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन और थाउजेंड्स ऑफ जॉब ओपनिंग के लिए भी बहुत सारे चांसेस हैं। अगर हम इसमें बात करें जियो पॉलिटिक्स की, तो जियो पॉलिटिक्स में आप समझिए कि चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस जो इंडियन ओशन में हो रही है, हमको उसको काउंटर करने के लिए भी बहुत बड़ा इसमें एक एज प्राप्त होगा, एक एडवांटेज मिलेगा। और जो उसकी जिबूती में मिलिट्री बेस है, उसको भी काउंटर करने के लिए हमें एक एडवांटेज मिलेगा। और दोस्तों अगर अब हम इस बात की बात करें कि क्या हम ये सारे फाइटर जेट्स इंडिया में नहीं बना सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों नहीं बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। बट जिस टाइप से एचएएल धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में जो तेजस फाइटर जेट हैं उनकी डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, उनकी डिलीवरी के लिए बहुत डिले हो रहा है। हमें ये फाइटर जेट्स बनाने में बहुत टाइम लगेंगे और तब तक हम कई देशों से पीछे हो जाएंगे। और हमें पाकिस्तान और चाइना को देखते हुए कंटिन्यूसली अपनी नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहाँ ये चीज मेंशन की जा रही है कि तेजस मार्क A1 फाइटर्स की जो डिलीवरी है वो लगातार डिले होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चर कर पाए। तो इसलिए हमें ऐसे फाइटर जेट्स बाहर से परचेज करने पड़ते हैं और बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं अंत में आप सबसे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि इंडिया को ऐसे फाइटर जेट्स देश में ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या जिस जिस परिस्थिति में अभी एचएएल चल रहा है, जिस परिस्थिति से एचएएल गुजर रहा है, लगातार डिले हो रहा है, तो इस परिस्थिति में इंडिया बाहर से मंगा ले, वो भी इंडिया के लिए ज़्यादा सही पड़ेगा? जो भी हो आपका ओपिनियन आप बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।